निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग देखते हैं कि अनुपात क्या है ना। अनुपात का मतलब बट्टा। जैसे ये जो चिन्ह है ये किसका है? अनुपात का है। अगर हम लिखेंगे इधर 4 और उधर 3 तो क्या पढ़ेंगे? 4:3। इसका मतलब यह है कि 4/3 है ना। फर्स्ट वाला जो होता है उसको हम लोग अंश में लिखते हैं और सेकंड वाला को हर में लिखते हैं। एक होता है ये, इसको क्या पढ़ते हैं? समानुपात, है ना। गया फर्स्ट वाला को हम लोग अंश में लिखेंगे और सेकंड वाला को हर में, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? कहीं कहीं देखना, जैसे हम लोग देखेंगे 2 नंबर में तो मिनट और सेकंड दिया हुआ है दोनों समान नहीं है, तो दोनों को क्या करना होगा? एक मात्रक में कन्वर्ट करना होगा। तो बेहतर कौन सा मात्रक होता है? बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करना या छोटा को बड़ा में कन्वर्ट करना? बड़ा को छोटा में, ज्यादातर यही रूल चलता है। कहीं कहीं उल्टा हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर 2 नंबर में तो 25 मिनट का 30 सेकंड से, है ना। तो भाई मिनट बड़ा है कि नहीं। एक नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है? फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या? अनुपात बराबर। तो 11 खिलाड़ी 11 अंश में और 4 खिलाड़ी क्या है? क्रिकेट वाला। तो 11/4 तो बराबर कितना हो गया? 11 कुछ है? कुछ भी नहीं है इस सब हिसाब में। 2 नंबर का क्या कह रहा है कि 25 मिनट का 30 सेकंड से, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड, है ना। इसीलिए 25 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा? तो 25 गुने 60 सेकंड होगा, है ना। 25 मिनट को हम अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या? अनुपात। तो अनुपात में क्या पूछा था? तो पहले में पूछा था 25 मिनट, चूंकि हम लोग मिनट को सेकंड में बदल चुके हैं तो 25 गुने 60, और बाद में क्या बोला था? 30 सेकंड से, तो यहाँ पर 30, तो 0 0 काट दिया हम लोग, 3 दूना 6, तो कितना हो गया? 25 दूना 50/, कुछ नहीं मतलब 1, तो हो गया कितना? 50:1। 3 नंबर में क्या कर रहा है कि 75 पैसे का 2 रुपया से, तो हम लोगों का यहाँ पर 2 मात्रक है, एक तो पैसा है और एक रुपया है। अगर इसमें देखा जाए तो बड़ा मात्रक क्या है? रुपया। तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 100 पैसा होता है, तो इसीलिए 2 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा? 2 रुपया बराबर 2 गुना 100। अब अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात में क्या बोला था? 75 पैसे, तो पहले 75 होगा बटा 2 रुपया, तो 2 रुपया बराबर 2 गुना 100। 25 से कटेगा, 25 दिया 75 और 25 चारे 100 हो गया। बच गया 3/8 बराबर 3:8। 4 नंबर में क्या पूछ रहा है? तो 20 केलों का 3 दर्जन। अब दर्जन में कितना पीस होता है? 1 दर्जन बराबर 14 पीस, है ना। 12 पीस होता है। हमको लगा 14 होता है ना, क्या आजकल 2026 में नहीं बदला है? 26 में बहुत कुछ बदल गया जी। देखो पहले तो साल में 5 लगा हुआ था लास्ट में, अभी 5 की जगह 6 हुआ, तो हमको लगा कि 12 की जगह 14 हो गया होगा। चलिए ठीक है। 1 दर्जन बराबर 12 पीस, है ना। तो हमको कितना दर्जन वाला को चेंज करना है? 3 दर्जन, इसलिए 3 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 12। अब अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात बराबर क्या होगा? अनुपात बराबर पहले क्या था? 20, तो 20/3 3 दर्जन, तो 3 दर्जन बराबर 3 गुना 12,
अब हम लोगों का कटेगा कितना से, तो 2 से कट रहा है, 2 10 20 और 2 6 12 कट गया। फिर से कट रहा है 2 से, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो 5/9, तो हो गया हम लोगों का 5:9। क्या कह रहा है कि निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलना है ना। क्या क्या दिया हुआ है, तो 1 नंबर कह रहा है कि झारखंड की गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात कितना है, 4:1 है। मतलब अगर देखा जाए तो झारखंड में जो गांव हैं वो कितने हैं और शहर जो है वो कितने हैं। तो पहले गांव बोला है तो गांव का भाग कितना है, 4, और शहर बाद में बोला है, शहर का भाग कितना है, 1 भाग है। अगर देखा जाए तो 20% के आसपास क्या है झारखंड में, शहर है लगभग, और 80% क्या है, गांव है। तो इसके लिए नियम क्या होता है, क्या करने बोला है कि दोनों पदों को, मतलब गांव का भी प्रतिशत ज्ञात करना है और शहर का भी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात लिखेंगे। अनुपात क्या दिया हुआ है, तो 4:1 है, ठीक। अब दूसरा काम करेंगे, अनुपातों का योग करना होगा, अनुपातों का योग। तो योग करेंगे तो क्या क्या दिख रहा है, 4 + 1 दिख रहा है, बराबर कितना हुआ, 5 हुआ। अब हम लोग का जो फर्स्ट में क्या था, गांव, तो लिखेंगे गांव का प्रतिशत, गांव का प्रतिशत। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुना करके। मान लो कि हम कह रहे हैं कि 5% हैं, तो क्या करेंगे इसको, 5 गुना क्या, क्या 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, क्या, कैसे होगा ये, हाँ? दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है ना, नींद आ रही है। 5/1 गुना 100। तो इसमें हम लोगों का गांव का भाग कितना है, 4, बटा के नीचे जो होता है वो टोटल होता है, ठीक है, और गुना कितना करना है, 100 से गुणा करना है। तो 5 100, 20 चौके क्या हो गया, 80% क्या है, गांव है। अब लिखेंगे शहरों का प्रतिशत। तो शहरों का प्रतिशत, शहर का भाग कितना है, 1, बटा टोटल होता है 5 और गुना 100। 5 × 100 बराबर 20%। यहाँ अनुपात में जो भी है दोनों को जोड़ के मेरा कितना आना चाहिए, 100। ना तो कम होगा और ना ही ज्यादा। अगर कम या ज्यादा हुआ तो हम लोग समझेंगे हिसाब में कहीं ना कहीं गलती है। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो हम लोग पहले लिखेंगे अनुपात, क्या दिया हुआ है, 3:2। इसके बाद काम करेंगे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, 3 + 2, तो हो गया कितना, 5। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट में क्या था, लंबाई था, तो हम लोग लिखेंगे क्या, लंबाई का प्रतिशत, लंबाई का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो लंबाई का हिस्सा कितना है, 3, टोटल हिस्सा 5 और गुना 100। 5 20 100, 20 दिया 60% हो गया। और चौड़ाई का प्रतिशत, चौड़ाई का भाग था 2/5 गुना 100। 5 20 100, 20 2 40, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 100, सब सही है।
3 नंबर। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि गणित की परीक्षा में पास होने वाले तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 7:3। तो अनुपात हो गया 7:3। नेक्स्ट काम है अनुपातों का योग। अनुपातों का योग 7 + 3 10 हो गया। अब फर्स्ट में क्या पूछा था कि पास होने वाले, है ना, नहीं, गणित की परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत। गणित की परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत। तो पास करने वाला कितना था? 7/10 × 100। 10 काट दिया, 10 7 70% पास कर गया। अब लिखेंगे क्या? गणित की परीक्षा में फेल करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत। फेल करने का हिस्सा 3/10 × 100। 10 कट गया, 10 दिया, 30% फेल कर गया। नहीं पड़ेगा तो हिसाब में क्या कर रहा है कि 50 आमों के समूह में, यानी कुल आम मेरे पास कितने हैं? 50 है। 50 आम है और उस 50 में से कह रहा है कि 60% आम जो है वो पका हुआ है ना। तो कच्चा आम कितना है? 40% है। तो कह रहा है कि बिना पके हुए आम, मतलब कच्चा आम, बिना पका हुआ आम कहें हम या कच्चा आम कहें, बात बराबर है। तो हम पहले यहां से क्या करेंगे? तो कुल आम लिख सकते हैं हम। कुल आम बराबर 50, है ना। पके हुए आमों की प्रतिशत, पक्के आमों, पक्के तो नहीं होगा, पके होगा ना, पके आमों की प्रतिशत कितना है? 60%। तो लिखेंगे बिना पके, बिना पके आमों की प्रतिशत कितना हो जाएगा? बिना पके आमों की प्रतिशत कितना होगा? टोटल कितना होता है? 100। 100 में से पक्का कितना ले लिया? 60। तो बच गया कितना? 40% आम जो है वो कच्चा है ना। लेकिन यहाँ मेरा जवाब नहीं हुआ है, हमको बोला था बिना पके आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अभी संख्या में नहीं है, प्रतिशत में है। तो हम लोगों को क्या करना होगा? 50 का 40% निकालना पड़ेगा, जो आएगा वही होगा। तो लिखेंगे क्या? बिना पके आमों की संख्या, बिना पके आमों की संख्या कितना हो जाएगा? 50 का 40%। तो 50 का 40% मतलब क्या? 50 × 40/100। 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से कट गया, तो 5 4 20 गो आम क्या है? कच्चा है। अगर पूछा कि पक्के आम कितने हैं, तो पका हुआ आम कितना हो जाएगा? 50 में 20 घटा देंगे तो 30 गो आम क्या है? पका हुआ है ना। इसको एक शॉर्ट ट्रिक में भी हम लोग बना। लग रहा है कठिन है सवाल? कुछ भी अंक नहीं लिखा है ना? कुछ लिखा है अंक में? नहीं लिखा है। तो क्या कह रहा है कि राज्य प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक
कुल कितना स्टेज गया? 10 स्टेज, है ना। प्रथम से लेकर दसम वर्ग तक 10 स्टेज गया है, ठीक है। पहुंचने में केवल प्रथम या द्वितीय, मतलब फर्स्ट और सेकंड ही किया है, थर्ड का कोई गुंजाइश नहीं है। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी, तो लिखेंगे हम लोग क्या? द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी कितना बार? 4 बार। तो हम लोग प्रथम श्रेणी निकालेंगे ना। प्रथम श्रेणी उसको कितना बार मिला, तो टोटल में कितना बार परीक्षा दिया उसने? 10 बार दिया है। तो 10 बार में से 4 बार को घटा देंगे तो कितना बार हो जाएगा? 6 बार क्या मिला उसको? प्रथम श्रेणी मिला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक तो अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। हमको किस श्रेणी का निकालने बोला है? प्रथम श्रेणी का निकालने बोला है ना। अगर अनुपात में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कितना बार फर्स्ट डिवीजन लाया? 6 बार। कितना का 6 बार? 10 का। टोटल 10 बार एग्जाम दिया था ना उसने, तो 10 बार उसने एग्जाम दिया, और 10 बार एग्जाम देने के परिणाम स्वरूप पश्चात में क्या हुआ, उसको 6 बार जो है फर्स्ट डिवीजन मिला। तो कितना प्रतिशत बना इसका? प्रथम श्रेणी का प्रतिशत x। तो कितना का x? 60 का x बराबर कितना? 6। तो सॉरी 10 का x, तो 10 का x प्रतिशत बराबर 6। 10 गुना x बटा 100 बराबर 6/1। इधर से काट दिए तो x बटा 10 बराबर 6/1। यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 60%। कह क्या रहा है कि वसीम अपने कुल वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके पास वेतन कितना है? 100%, है ना। 100% वेतन में से वो 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, 180 रुपया जो है इसका प्रतिशत कितना है? ये कितना प्रतिशत बच रहा है? उसके पास कुल वेतन 100% ही होता है, तो 100% उसके पास वेतन था, उसमें से 80% उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास खर्च करने के बाद वो देख रहा है कितना पैसा बचा हुआ है? 180 रुपया। तो 180 रुपया तो कौन सा प्रतिशत है? टोटल का कौन सा प्रतिशत है? 20% है वो, है ना। नहीं है। 80 रुपया तो भाई उसने निकाल दिया, फूंक दिया 80 रुपया, पार्टी कर लिया है। अब उसके पास कितना प्रतिशत बचा हुआ है? 80% जो था वो फूंक दिया है, तो अब उसके पास कितना प्रतिशत बचा हुआ है? 20%। और 20% का वैल्यू कितना होता है? 180 रुपया, है ना। तो 20% का वैल्यू 180 रुपया। तो उसका मूल वेतन कितना था? एकदम देखा जाए तो 20% का 180, तो 900 रुपया है उसका मूल वेतन। देखिए, माना कि कुल वेतन x, ठीक है। अब उसने कितना खर्च कर दिया? खर्च बराबर 80%, तो बचत कितना कर रहा है? बचत बराबर 100 माइनस 80, तो 20% क्या किया वो? बचत किया। और 20% जो बचत किया वो बचत कितना रुपया बन रहा है? तो 180 रुपया। लिखेंगे बचत बराबर 180 रुपया। तो कितना का 180 रुपया बचाया वो? x का 20% बचा रहा था, और उस 20% का वैल्यू कितना हो रहा है? 180 रुपया हो रहा है ना। 20% का ही ना वैल्यू 180 रुपया है।
तो लिखेंगे क्या, x का 20% बराबर 180। तो x गुने 20/100 बराबर 180/1। 1 0 काट दिए, ऊपर से गुणा कर लेंगे तो 2x/10 और इधर 180/1। इसका बट्टा खत्म करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 गुना 10 तो हो जाएगा 1800। x बराबर 1800/2, 900, 1800 x बराबर 900। तो उसका मूल वेतन या कुल वेतन कितना था, कुल वेतन जो था उसका 900 रुपया था।